नमस्कार। टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रही टेम्पा लिंग गुफा किस देश में स्थित है? ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी लाओस या फिर डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी लाओस। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित नए शोध के मुताबिक टेम्पा लिंग गुफा में मानव अवशेष पाए गए हैं। यहां पाए अवशेषों से पता चलता है कि मनुष्य इस क्षेत्र में 68,000 से 86,000 साल पहले पहुंचे थे। टेम्पा लिंग गुफा एक ढलान वाली गुफा है जो उत्तरी लाओस में एनामाइट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस गुफा को पहली बार वर्ष 2009 में शुरुआती आधुनिक मानव की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में खोजा गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-2024 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसके तहत राज्यों को 30 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्राप्त होगी। 2, भाग 1 में सबसे बड़ी राशि का आवंटन 14वें वित्त आयोग के आधार पर होगा। 3, भाग 7 पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल पुस्तकालयों के लिए सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-2024 नामक योजना के तहत 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस योजना में 8 भाग हैं, जिनमें भाग 1 सबसे बड़ा है। इसका भाग 1 15वें वित्त आयोग के मुताबिक केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित करेगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वहीं इस योजना के भाग 7 का उद्देश्य बच्चों और किशोरों के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ पुस्तकालय स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, मठ उत्सव हेमित सेचु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हर साल कश्मीर में मनाया जाता है। 2, यह गुरु पद्म संभव की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर विकल्प बी केवल 2। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव का उत्सव शुरू हुआ है, जिसे हेमित सेचु के नाम से जाना जाता है। यह महोत्सव लद्दाख में मनाया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसमें भव्य प्रार्थनाओं और पवित्र मुखौटा नृत्यों का प्रदर्शन शामिल है, जो इस उत्सव की एक पारंपरिक विशेषता है। इस महोत्सव के संयोजन में थंका या भित्ति चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। यह उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका असर हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। 2, इसका कोई इलाज नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023 से 24 में सिकल सेल एनीमिया को लेकर यह घोषणा की थी। आपको बता दें कि सिकल सेल रोग एक जेनेटिक ब्लड डिजीज है। यह भारत की जनजातीय आबादी में आम समस्या है, लेकिन यह गैर आदिवासियों में भी देखी जाती है। यह हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिकाओं में वह अणु जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है, को प्रभावित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस रोग का एकमात्र इलाज अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। हालांकि ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जो लक्षणों से राहत देने
जटिलताओं को कम करने और जीवन को लंबा करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित रहा शब्द टनल फॉल्स क्या है? ए हिमालय पर्वतमाला में एक झरना, बी रोग पैदा करने वाला एक कवक, सी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, या फिर डी गिन्नेधारी वन में एक झरना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक कंपनी ने सबसे उन्नत सिलिकॉन स्पिन क्वाबिट चिप टनल फॉल्स विकसित की है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह 300 किलोमीटर वेफर पर निर्मित 12 क्यूबिट डिवाइस है, जो अब तक की सबसे उन्नत सिलिकॉन स्पिन क्वाबिट चिप है। इसे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी और गेट एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेसिंग सहित निर्माण तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह चिप अकादमी समुदाय को एक क्षेत्र में अनुसंधान विकास का पता लगाने और उसमें तेजी लाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, चैंपियंस 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, या फिर डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए विकल्प भी सही है। चैंपियन 2.0 पोर्टल और ऐप को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा अपने क्लस्टर परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कदम से उन्नत जियो टैगिंग तकनीक के माध्यम से क्लस्टर परियोजनाओं के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसमें जियो टैगिंग से परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी, ट्रैकिंग और मूल्यांकन संभव होगा, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी संसाधन उपयोग सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न, मैनपुरी तारकशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह लकड़ी पर पीतल के तार जड़ने का काम है। 2. इसका उपयोग मुख्य रूप से फर्नीचर के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 अलग अलग उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिए हैं। ये उत्पाद हैं अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपे हैंडमेड पेपर। आपको बता दें कि तारकशी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक लोकप्रिय कला है, जो मुख्य रूप से लकड़ी पर पीतल के तार से जड़ाई का काम है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल के लिए किया जाता था, क्योंकि चमड़े की चप्पल या जूतों को अशुद्ध माना जाता था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बताते चलें कि भौगोलिक संकेतक एक लेबल है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनमें किसी विशेष स्थान से संबंधित विशेषताएं होती हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका विचार स्पेनिश संविधान से लिया गया था। 2. यह प्रकृति में कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 3. इसमें समान नागरिक संहिता शब्द का कोई जिक्र नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक समान सेट है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। बताते चलें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी प्रकृति में कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनके
उल्लंघन पर यह अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ए क्रंचबेस, बी स्टार्टअप पब्लिक, सी स्टार्टअप जीनोम, डी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका सही उत्तर है विकल्प डी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्तमान में भारत में 83 यूनिकॉर्न, 51 गजेल और 96 चीता स्टार्टअप है। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई है, क्योंकि पिछले साल देश में 84 यूनिकॉर्न, 51 गजेल और 71 चीता स्टार्टअप थे। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न वर्ष 2000 के बाद $1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ स्थापित स्टार्टअप, गजेल्स स्टार्टअप जिनके अगले 3 वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की सबसे अधिक संभावना है, और चीता स्टार्टअप जो अगले 5 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं, में विभाजित किया जाता है। हुरून रिसर्च के अनुसार देश में 25 शहरों से अलग अलग 5 वर्षों में 147 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंद महासागर आईओडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अल नीनो के समान ही एक महासागर वायुमंडल अंतर संबंध की परिघटना है। 2. इसके 2 चरण हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। इस वर्ष अल नीनो घटना की आशंका के बीच मौसम विशेषज्ञ अब एक सकारात्मक हिंद महासागर आईओडी की उम्मीद कर रहे हैं। हिंद महासागर आईओडी अल नीनो के समान ही एक महासागर वायुमंडल अंतर संबंध की परिघटना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के समुद्र सतह के तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इस घटना में पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म होता है, तो इसे सकारात्मक आईओडी, जबकि इसकी विपरीत स्थिति को नकारात्मक आईओडी कहते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो के समान ही आईओडी भी मौसम और जलवायु की घटनाओं को प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि हिंद महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर की तुलना में कम है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में उथला भी है। आईओडी भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सकारात्मक आईओडी के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक आईओडी के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा यूक्लिड मिशन किससे संबंधित है? ए ग्रहों के कोर की उत्पत्ति की खोज, बी चंद्र कक्षा में पृथ्वी का वर्णक्रमीय और ध्रुवमितीय माप, सी ब्रह्मांड में ब्लैक मैटर का अध्ययन करना, डी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।